नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे सर्कुलर फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस के रिगार्डिंग। देखिए, पिछले वीडियो में क्या था, हम लोगों ने ये देखा कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, सर्कुलर फंक्शन क्या होता है ना। उनके बीच रिलेशंस को भी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन इनके बीच क्या रिलेशन होता है। ओके, तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ ही प्रॉब्लम्स लेंगे, हम लोग प्रॉब्लम्स ढेर सारे लेंगे। तो धीरे धीरे उसको कुछ वीडियोस में डिवाइड करते हुए लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है आज का, वो है कि प्रूफ दैट कॉस हाइपरबोल। देखिए यहाँ ये जो एच दिख रहे हैं आप, इट इज़ अ हाइपरबोल। ओके, और ये कॉस हाइपरबोल एक अलग फंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट कॉस हाइपरबोल एक्स माइनस साइन हाइपरबोल एक्स पर होल टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोल एन एक्स माइनस साइन हाइपरबोल एन एक्स। ये प्रूफ करना है हमें। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, देखिए इसको बड़ा आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉस हाइपरबोल एक्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स बाई टू होता है। और ये जो साइन है, साइन हाइपरबोला एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाई टू होता है। ओके, तो अब अगर इन दोनों के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे LHS में, ओके, तो देखिए हमें क्या मिलता है, LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है हमारे पास, कॉस हाइपरबोल एक्स माइनस साइन हाइपरबोल एक्स पर होल टू द पावर n है। ओके, तो अब जो है इन दोनों का वैल्यूज है हमारे पास, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो देखिए क्या मिलता है, ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स बाई टू, ये वैल्यू हो गया कॉस हाइपरबोल एक्स का। साइन हाइपरबोल एक्स का वैल्यू क्या है, ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाई टू होल टू द पावर n है। ओके, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करके देखिए, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको यहाँ पर मिलेगा टू ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स माइनस, अब ये क्योंकि ये माइनस है तो ये क्या होगा माइनस में, और यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। ओके, होल टू द पावर n। अब ई पे पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा टू ई पे पावर माइनस एक्स बाई टू पर होल टू द पावर n। ये टू और टू कैंसिल कर दें तो हमें जो LHS का वैल्यू मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड का, वो क्या होगा, वो होगा ई पे पावर माइनस एन एक्स। ठीक है, ये n अंदर आ जाएगा। तो देखिए इसको क्या कीजिए, आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। क्यों, क्योंकि अभी LHS भी तो निकालना है हमें, तो यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं और इधर RHS निकालना है, LHS बोल दिए हम लोग। तो अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर RHS में हमारे पास क्या दिया है, कॉस हाइपरबोल NX है, यहाँ पर क्या था, सिर्फ x था। तो फॉर्मूला में क्या होगा कि ये जो x है इसके जगह पर क्या हो गया, NX हो गया, तो इसमें भी x की जगह पर सिर्फ NX हो जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल वैसे के वैसे रहता है। तो क्या होगा, कॉस हाइपरबोल हमारे पास गिवन क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, कॉस हाइपरबोल NX माइनस साइन हाइपरबोल NX है। तो कॉस हाइपरबोल NX का फॉर्मूला होता है ई पे पावर NX प्लस ई पे पावर माइनस NX बाई टू। वहीं अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला आपको मिलता है ई पे पावर NX माइनस ई पे पावर माइनस NX बाई टू। सॉल्व कर लीजिए दोनों को, बाई टू यहाँ पर होगा ई पे पावर NX प्लस ई पे पावर माइनस NX माइनस ई पे पावर NX, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ई पे पावर माइनस NX। ओके ना, ये देखिए माइनस ई पे पावर NX और ये पॉजिटिव ई पे पावर NX है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा टू ई पे पावर माइनस NX बाई टू, ये टू और टू कैंसिल कर दीजिए। तो RHS का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, देखिए RHS का वैल्यू आ रहा है ई पे पावर माइनस NX। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो LHS है डेट इज़ राइट हैंड साइड, और RHS है जो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड और RHS है राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है। मतलब द गिवन क्वेश्चन इज प्रूफ्ड।
तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूलाज कहाँ से आया, तो भाई पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर इन फॉर्मूलाज को डिटेल्स में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ x इज इक्वल टू 2 साइन एल्फा कॉस हाइपरबोल बीटा, ओके, y इज इक्वल टू 2 कॉस एल्फा, यहाँ पर कॉस एल्फा है, ध्यान रखिएगा, साइन हाइपरबोल बीटा, शो डैट कॉसेक, ये कॉसेक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, कॉसेक, ठीक है ना, ये कॉसेक है, ठीक है, कॉसेक एल्फा माइनस आई बीटा प्लस कॉसेक एल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, and the second one is cosec alpha minus I beta plus cosec alpha plus I beta is equal to 4IY by x square plus y square। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रूफ करना है, मतलब आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों का जो सम है उसको हम लोग को शो करना है कि भाई इससे इक्वल है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। गिवन है आपके पास x इज इक्वल टू 2 साइन एल्फा कॉस हाइपरबोल बीटा, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसको नोट डाउन किए। आगे बढ़िए, y का वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, y का वैल्यू गिवन है 2 कॉस एल्फा साइन हाइपरबोल बीटा गिवन है। ठीक है, चलिए इन दोनों वैल्यू का हमें प्रयोग करना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये निकालें कि नाउ कॉसेक एल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू निकालते हैं, ये जो कॉसेक एल्फा प्लस आई बीटा का, तो वैल्यू कैसे निकाले भाई, हमें पता है इसको हम लोग साइन के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, साइन एल्फा प्लस आई बीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन ए प्लस बी का, ओके, ये जो आप देख रहे हैं साइन ए प्लस बी, इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या है, साइन ए है पहले, तो मतलब हो जाएगा साइन एल्फा, फिर क्या है कॉस बी, बी का रोल यहाँ पर आई बीटा प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस आई बीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, प्लस फिर क्या है कॉस ए, कॉस एल्फा हो जाएगा, और साइन बी आई बीटा, दैट इज साइन आई बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आई बीटा है ना, आप इसको ब्रैकेट में रखने का प्रयास कीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इसको ब्रैकेट में रखें। क्यों ब्रैकेट में रखें, क्योंकि एक्चुअली में अभी हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। अभी ये सर्कुलर फंक्शन में है, ठीक है, बट अभी इस स्टेप के बाद इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक एल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सॉल्व करें तो 1 बाई साइन एल्फा, यहाँ पर कॉस हाइपरबोल बीटा हो जाएगा ये। अब क्यों हो रहा है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास रिलेशन है सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच, पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर है क्या, कॉस आई बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस रिलेशन की तरफ देखिए, ये वाले की तरफ कॉस आई एक्स है, एक्स का रोल यहाँ बीटा प्ले कर रहा है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कॉस हाइपरबोल एक्स होता है रिलेशन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस आई एक्स, यहाँ पर कॉस आई बीटा है, इसको क्या कर रहे हैं, कॉस हाइपरबोल बीटा लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, कॉस एल्फा, ओके, साइन आई है तो इसका क्या हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोल बीटा। देखिए साइन के केस में आई जो है ना वो खत्म नहीं होता है, एलिमिनेट नहीं होता है, ठीक है, वो जो है रिटेन रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन आई बीटा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन आई है आई एक्स, तो उसके साथ आई लगा हुआ है, लेकिन कॉस वाले में वो खत्म हो गया था, तो आई साइन हाइपरबोल एक्स है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आई लिए हैं। तो आपको रिलेशंस पता होना चाहिए सर्कुलर फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस के बीच का। आइए अब आगे बढ़िए, कॉसेक एल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको कुछ ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए, साइन एल्फा कॉस हाइपरबोल बीटा प्लस इस आई को बाहर ले आते हैं, आई और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं दोनों टर्म्स को, कॉस एल्फा प्लस साइन हाइपरबोल बीटा। अभी आप ये गौर से देखिए, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है, गिवन है वैल्यू, साइन एल्फा कॉस हाइपरबोल बीटा। अब क्या कीजिए, इस 2 को बस इधर ले आइए डिनोमिनेटर में,
तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा साइन अल्फा कॉस हाइपरबोल बीटा का, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा x/2। ठीक है, उसी तरीके से कॉस अल्फा प्लस साइन हाइपरबोल बीटा का इसका वैल्यू मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए y के डिनोमिनेटर में, तो y/2 यहाँ पर आइए। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं हम लोग? देखिए यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, y = 2 कॉस अल्फा साइन हाइपरबोल बीटा है। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y/2 = कॉस अल्फा साइन हाइपरबोल बीटा, इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। वही चीज़ इसके साथ भी की है हम लोग। ठीक है, आइए अब आप आराम से इसका वैल्यू यहाँ पता कर सकते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/x + iy वैल्यू मिल रहा है आपको किसका, कॉसेक अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2/x + iy। तो सिमिलरली करके हम लोग ये कह सकते हैं सिमिलरली कि भाई जो कॉसेक अल्फा माइनस आई बीटा का वैल्यू होगा ना, वो होगा 2/x + i, और सॉरी माइनस में होगा x - iy। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का ना, तो सबको निकालने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो है देखिए हमारे पास कॉसेक अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू हो गया, कॉसेक अल्फा माइनस आई बीटा का वैल्यू हो गया। तो इन वैल्यूज़ को क्या कीजिए, बारी बारी से पहले वाले और दूसरे वाले में पुट कीजिए, तो देखिए क्या मिल रहा है वैल्यू। ओके, तो चलिए सबसे पहले में आते हैं, हमारे पास क्या है, कॉसेक अल्फा माइनस आई बीटा प्लस कॉसेक अल्फा प्लस आई बीटा है। ठीक है, चलिए अभी अगर आप गौर से देखें तो आपको वैल्यू क्या मिला था इसका, अल्फा माइनस आई बीटा 2/x - iy, और इसका मिला है 2/x + iy। ऐड कर लीजिए दोनों को, तो क्या मिल रहा है देखिए, x - iy x + iy 2 ब्रैकेट x + iy। ठीक है, ये इधर चला जाएगा +2x - iy। आप ऐड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा अच्छे से। ठीक है, अब आप थोड़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करते हैं ना, तो आपको जो वैल्यू यहाँ देखने को मिलेगा वो होगा 4x, आप ऐड करके देख सकते हैं। और यहाँ जो नीचे में आपको वैल्यू मिलेगा वो होगा x² - i² y², ऐसा होता है। अभी आपको पता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये -1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 4x/x² + y² हो जाएगा। देखिए सबसे पहले वाले को हम लोगों ने कर दिया है प्रूफ। अब आप सेकेंड वाले को प्रूफ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कीजिए, कॉसेक अल्फा आई बीटा का वैल्यू यहाँ रखिए और कॉसेक अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू यहाँ रखिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ओके, जनरल सा एडिशन है, जैसे यहाँ पर हम लोग एडिशन किए ना, ये वाला बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। सर्कुलर फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस का यूज होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। ऐसे ये क्वेश्चंस होते बहुत आसान है, लेकिन इनमें क्या है ना, यूज़ किया जाता है किसका, सर्कुलर फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस का। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इफ 10π/8 + iα = x + iy। ठीक है, देखिए हमारे पास गिवन है कि 10π/8 + iα का वैल्यू चलिए x + iy है, तो प्रूफ करके दिखा दीजिए ना कि x² + y² + 2x का वैल्यू 1 से इक्वल है। ऐसे शो किया जाए भाई, तो चलिए इसको शो करते हैं हम लोग। देखिए इसके लिए सबसे पहले देखिए कि आपके पास गिवन क्या है। आपके पास गिवन है भाई कि 10π/8 + iα का जो वैल्यू है वो इक्वल है किससे, x + iy से। चलिए ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 10π/8 - iα का जो वैल्यू होगा वो होगा x - iy। इसी को देखते हुए हम लोग ये लिख सकते हैं सिमिलर तरीके से। अब जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर 10 2θ का वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें देखें तो थीटा का रोल प्ले कौन कर रहा है, पहले हमें ये जानना होगा। देखिए थीटा का रोल एक्चुअली यहाँ पर π/8 प्ले कर रहा है दोनों ही केस में। तो हमें पहले ये लिखना होगा कि 10 2 × π/8 क्या मिलेगा, 10 π/4 मतलब वैल्यू 1। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, ये एक्चुअली में इक्वल किससे होगा, इस फॉर्मूला से इक्वल होगा, 10 π/8 + iα प्लस π/8 - iα। आप थोड़ा इसको सॉल्व करके देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे ना
तो आई अल्फा और आई अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों साथ में आएगा तो आपको 10π/4 ही मिलेगा। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, tan 2 थीटा ले रहे हैं और यहाँ पर थीटा का रोल π/8 प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो π/8 पुट कर रहे हैं तो 10π/4 मिल रहा है। तो ये जो 10π/4 है ये इक्वल किससे होता है, ये इक्वल होता है 10π/8 प्लस आई अल्फा प्लस π/8 माइनस आई अल्फा से। आप ये अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो π/4 ही मिलेगा। यही कारण है कि हम लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं। और जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो आप यही मेथड इस्तेमाल कीजिए, आसानी से बनेगा। ओके, देखिए यहाँ पर, चलिए ये तो 1 है भाई, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। 10x + y का एक फॉर्मूला होता है, ऐसा कहिए 10a + b का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है 10π/8 प्लस आई अल्फा प्लस 10π/8 माइनस आई अल्फा बाई 1 माइनस 10π/8 प्लस आई अल्फा इंटू 10π/8 माइनस आई अल्फा। आपने पहले कभी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है कि 10x + y जो होता है ये इक्वल होता है किससे, 10x + 10y बाई 1 माइनस 10x 10y से। बिल्कुल वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं, इसको इस पर अप्लाई किए, इस पर, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिए, 10π/8 प्लस आई अल्फा का वैल्यू है, 10π/8 माइनस आई अल्फा का वैल्यू है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भाई। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, x + iy प्लस x माइनस आई वाई बाई 1 माइनस x + iy ब्रैकेट x माइनस आई वाई, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, बहुत आसान प्रूफ है ये, ठीक है ना। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x। ओके, आइए नीचे 1 माइनस, इसको आप सॉल्व करते हो ना तो आपको अंदर में मिलता है x² प्लस y² मिलेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। 2x बाई क्या है, 1 माइनस x² माइनस y², ब्रैकेट तोड़ दिए और सिंबल अंदर ले आए। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, इस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1 माइनस x² माइनस y² इज इक्वल टू 2x। अब देखिए यहाँ पर 1 इज इक्वल टू x² को उधर लेके चले गए, प्लस में आ गया, y² को लेके चले गए, प्लस में आ गया 2x। देखिए यही तो प्रूफ करना है, प्रूफ्ड। ओके, बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चंस अक्सर जो है ना पूछता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, हमारा जो मैथमेटिकल फिजिक्स का एग्जाम होता है उसमें। ओके, तो आशा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो समझ में आ रहा होगा। देखिए सर्कुलर फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस, इन दोनों पर बेस्ड अभी और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लिया, टाइम लग रहा है ना, तो धीरे धीरे हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ओके, तो इस तरह का जो क्वेश्चंस है ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके पास कोई एक गिवन होगा, उसको देखते हुए आपको दूसरे को एज्यूम कर लेना है, ठीक है। फिर tan 2 थीटा लेना है, यहाँ पर थीटा का रोल π/8 प्ले कर रहा है, तो π/8 पुट किए तो क्या आ रहा है, 10π/4। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई π/4 कब आएगा, जब हम लोग इन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। तो ऐड कर रहे हैं तो बिल्कुल वही मिलेगा। तो इस पर जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिए और फिर सॉल्व किए तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। ओके, तो ये हमारा था सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इतने ही तक है, बहुत है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, है ना, बहुत वाइटल है। तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे आगे और प्रॉब्लम्स भी लेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर चलेंगे, ठीक है, जहाँ पर एनालिटिकल फंक्शन होगा, इंटायर फंक्शन होगा, है ना, काउची रायमन इक्वेशंस होगा, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।